गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ ज्योति। और आज हम आप लोग को फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाले हैं। इसका मतलब होता है ऐसे कौन कौन से कारक है जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन इन डिफरेंट वेज। विभिन्न तरह के फैक्टर्स हैं जो विभिन्न तरह से फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट में है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे शॉर्ट में बीएमआर से डिनोट करते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द इनवॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। जब हमारा बॉडी रेस्ट में होता है तो उस टाइम पे जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हो रहा होता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कहने का अर्थ है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे सर्कुलेशन हो गया, नर्व फंक्शन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया। तो उसको जो कराने के लिए जितना अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को बीएमआर कहते हैं। इसको हम एक फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। बीएमआर इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी इंटू बॉडी वेट इन केजी इंटू 24 आवर्स। फिर नेक्स्ट इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स किलो कैलोरी पर आवर। इसे हम लोग किलो कैलोरी प्रति घंटा में व्यक्त करते हैं। सेकेंड एज, यंग चिल्ड्रेन नीड मोर एनर्जी एंड प्रोटीन इन देयर ग्रोइंग एज। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी और प्रोटीन चाहिए होता है क्योंकि उनका ग्रोथ हो रहा होता है। एडोलसेंट रिक्वायर मोर कैलोरीज देन एडल्ट। एडोलसेंट में को ज़्यादा मात्रा में कैलोरी चाहिए एज कम्पेयर टू एडल्ट। एडोलसेंट को ज़्यादा मात्रा में कैलोरी इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एंड मेल में मसल का ग्रोथ होने लगता है और हाइट बढ़ने लगता है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट विथ द एज डिक्रीज बिकॉज ऑफ ए फॉल इन बीएमआर एंड डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। जैसे जैसे एज बढ़ता है किसी भी पर्सन का, उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम जाता है और उसका बीएमआर भी कमते चला जाता है। तो बीएमआर कमते चला जाता है तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी कम जाएगा और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी भी कम जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी कमता है तो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम जाता है। फिर थर्ड है जेंडर। मेल्स हैव ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ मसल एंड ग्लैंडुलर टिश्यू which is metabolically more active, whereas females have greater adipose tissue which is metabolically less active. Hence, energy requirement of males is higher than females. मेल्स में जो है ज़्यादा मात्रा में ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होता है, और फीमेल में जो है एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है जो मेटाबॉलिकली कम एक्टिव होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग कम फीमेल के कंपेरिजन में मेल को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट है वेट। मोर वेट फोर्थ है वेट। मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा किसी भी पर्सन का वेट होता है उतना उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज लार्जली अफेक्टेड बाय सम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो ज़्यादातर अफेक्ट करता है कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से। तो सच एज इनकम। तो इनकम किस तरह से अफेक्ट करता है हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन को। अगर किसी पर्सन का इनकम ज़्यादा है तो वो तो सही फूड को ले लेगा, वेराइटी ऑफ फूड, विभिन्न तरह के फूड जो अच्छे फूड को लेना चाहे वो ले लेगा। लेकिन अगर जिसका इनकम ही लो रहेगा वो सही फूड को नहीं लेगा, तो ये भी हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगा। फिर है लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर किसी पर्सन का एजुकेशन का स्तर सही नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा,
लो एजुकेशन रहेगा तो वो सही फूड को नहीं ले पाएगा, तो ये भी फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब सफाई, साफ सुथरा, और फूड को बनाते समय या लेते समय साफ सुथरा नहीं रखता है या सुथरे तरीके से नहीं लेता है फूड को, तो ये भी फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है फैमिली साइज। फैमिली का साइज अगर बड़ा होगा तो सबको इनकम लो रहता है, तो बड़ा फैमिली का साइज बड़ा होने पे सही फूड एंड न्यूट्रिशन सबको नहीं मिल पाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ते भी फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगा। फिर नॉलेज रिगार्डिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। जो भी फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है उसके बारे में पता नहीं होगा, तो ये भी फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कल्चरल फैक्टर। डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स हैव डिफरेंट बिलीफ्स, इट इंक्लूड्स। विभिन्न तरह के जो कल्चरल फैक्टर होते हैं उसका विभिन्न मान्यताएं होती है, सच एज लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स। आजकल सब पर्सन का बिजी शेड्यूल हो गया है, वो सही टाइम पे सही भोजन को नहीं ले पाते हैं, और हैबिट्स में आ जाता है जैसे किसी पर्सन को बाहर का खाना ज्यादा पसंद होता है और घर वाले भोजन को कम लेते हैं, ते भी फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है फूड फैट्स। तो फूड फैट में होता है लाइक एंड डिसलाइक। जो फूड हमें पसंद होता है उसको तो हम खाते हैं, लेकिन जो फूड हमें पसंद नहीं होता उसको हम नहीं लेते हैं। जैसे करेला हमें बहुत पसंद होता है लेकिन फिर भी वो तीखा लगता है थोड़ा, इस कारण से हम उसको नहीं लेते हैं, तो ये भी फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कुकिंग प्रैक्टिसेस। खाना बनाने की प्रथाएं। सबका खाना बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो इसमें जैसे होता है चावल का जो लास्ट में पानी निकलता है उसको लोग फेंक देते हैं, जबकि उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। सब्जी को छील करके बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। बच्चे की पालन पोषण की प्रक्रियाएं। तो इसमें जो है सब लोगों का बच्चा का भी पालने का तरीका अलग अलग। जैसे पहले के लोग ऐसा माना जाता था कि मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता था कोलेस्ट्रम उसको फेंक देते थे, जबकि वो बहुत ही न्यूट्रियस होता है। फिर नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर। हिंदू डू नॉट ईट बीफ एंड मुस्लिम पोर्क। जैनिज डू नॉट ईट सर्टेन वेजिटेबल्स लाइक अनियन, गार्लिक, ginger, etc. Therefore, the religion of a person affect food and nutrition. He next है traditional factor. Traditional factor include the concept of hot and cold food. People believe that meat, fish, jaggery are hot food and should be avoided, though they are very nutritious. ट्रेडिशनल फैक्टर में जो है हॉट और कोल्ड फूड का अवधारणा माना गया है। जैसे हॉट फूड में आ जाता है मीट, आ जाता है फिश, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ जो है हॉट फूड है, इसको नहीं वो लोग अवॉइड करते थे, नहीं लेते थे, जबकि ये बहुत ही न्यूट्रियस है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। मीट और फिश में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर है डोंट फीड कोलेस्ट्रम टू न्यूबॉर्न बेबीज। न्यूबॉर्न बेबीज को कोलेस्ट्रम नहीं दिया जाता था, जबकि यह बहुत ही न्यूट्रियस है। इसमें एंटीबॉडीज पाया जाता है जो बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। फिर है पपाया इज अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज फियर ऑफ एबॉर्शन। और पपाया को जो है लोग अवॉइड करते थे क्योंकि उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे पपाया को अवॉइड करते थे क्योंकि उनको एबॉर्शन का डर होता था। दैट्स ऑल, थैंक यू।